Hello everyone, welcome back. In today's video we will do exercise 9.1 of class 9. बट आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये एक्सरसाइज नंबर 10.2 है. ठीक है, 10.1 जो एक्सरसाइज है ओल्ड एनसीईआरटी बुक में वो रिमूव कर दी गई है. तो न्यू एनसीईआरटी बुक के अंदर वो एक्सरसाइज है 9.1. ठीक है, चलिए हम इसमें 2 क्वेश्चन हमारे पास, हम दोनों भी कवर करते हैं. तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने आप में एक थ्योरम भी है. ठीक है, वो क्या है? रिकॉल दैट two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. अब देखिए जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें एक स्टेटमेंट दी गई है हमें, क्या कि आपको रिकॉल करना है कि दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं अगर उनकी रेडियाई इक्वल हो. कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या है? देखिए अगर हमारे पास दो सर्कल्स है, ठीक है, अगर उनकी सेम रेडियाई है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? सेम शेप एंड साइज. ठीक है, अगर दो सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उनकी जो रेडियाई है वो सेम होगी तभी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं. क्योंकि अगर आप एक सर्कल को दूसरे के ऊपर अगर आप ओवरलैप करवाओ, ठीक है, तो आपको दूसरा दिखाई ना दे. जैसे 2 कॉइन्स अगर आप सेम लो और हमको एक के ऊपर एक रखो, ठीक है, तो दोनों कॉइन्स की सेम रेडियाई है तो आपको एक ही कॉइन दिखाई देगा ऐसे. ठीक है, तो वो जो कॉइन है ना या वो जो सर्कल है उन सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. ठीक है, तो अगर मैं इसकी तो अगर दोनों की सेम रेडियाई है और हम इस सर्कल को उठाकर इसके ऊपर ऐसे रख दे, ओवरलैप कराएं, तो हमें एक ही सर्कल दिखाई देगा. ठीक है, हैविंग द रेडियस r, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट सर्कल. ठीक है, तो जो फर्स्ट जो है हमारे पास स्टेटमेंट है उसका ये मीनिंग है. ठीक है, कि अगर सर्कल की रेडियाई इक्वल हो आपस में दो की तो वो दोनों सर्कल्स क्या होते हैं? आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं. ठीक है, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि अगर 2 सर्कल्स की कोण आपस में इक्वल हो और वो सर्कल कौन से? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. तो देखिए जो डेफिनेशन है ना कॉन्ग्रेंट सर्कल की, ये कब आई है? अगर उसके दोनों जो रेडियाई हैं जो दोनों आपस में इक्वल हो. ठीक है, देखिए एक्चुअली जो स्टेटमेंट हमें दी गई है ना उसको हमें यूज करना है, इसलिए हमें वो स्टेटमेंट दी गई है. मान लीजिए हमारे पास ये 2 सर्कल है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ड्रॉ करने हैं. ठीक है, आप बाय यूजिंग कॉम्पास करोगे तो सेम रेडियाई के सर्कल आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, जो कोड्स है वो इक्वल है. मान लेते हैं हमारे पास जो ए बी है ये कोड है यहाँ. ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कोई एक सी डी कोड है. ठीक है, ये दोनों कोड्स हमें इक्वल दे रखी हैं और हमें प्रूव क्या करना है कि सेंटर के साथ ये दोनों कोड जो है वो सेम एंगल बनाएंगे. यानी ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा. ये कहा है हमें, इसका सेंटर हम ओ मान लेते हैं, इसका सेंटर हम ओ डैश मान लेते हैं. ठीक है, अब देखिए कॉन्ग्रेंट सर्कल्स देने से क्या हुआ हमारे पास? अगर ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनकी जो रेडियाई है वो इक्वल है, विच मीन्स जो ओ ए है वो इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है. ओके, तो देखिए प्रूव करते हैं हम. हमें गिवन क्या है? सबसे पहले वी विल राइट डाउन द गिवन पार्ट, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी, कोड्स इक्वल एंड दीज आर 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. ठीक है, एंड 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. आई रिपीट, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हमें क्यों लिखना है? इसका क्या रीजन, मतलब इसका क्या पर्पस है यहाँ पर होने का कि कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब है कि इनकी रेडियाई आपस में इक्वल है. क्योंकि हम इसको देखिए ना प्रूफ में यूज करेंगे. अब देखिए रिजल्ट हमें जो प्रूव करना है, रिजल्ट टू प्रूव वो क्या है? दैट ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. 2 इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल्स की फॉर्मेशन करती है. ठीक है, ये प्रूव करना है. प्रूफ देखिए, अभी तो ट्राइंगल्स हैं तो हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं. ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश बी. इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिए ओ ए किसके इक्वल है? ओ डैश ए. ओ बी किसके इक्वल है? ओ डैश बी. क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की क्या, ये कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की क्या है? रेडियस. ठीक है, रेडियस ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल्स. अगेन ए बी जो है वो सी डी के इक्वल दे ही रखा है. ठीक है, तो एस 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 बाय यूजिंग साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल हमारे पास जो ट्राइंगल ए ओ बी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ओ डैश डी के. और अगर ये दोनों आपस में ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, विच इम्प्लाइज बाय यूजिंग सीपीसीटी रूल एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी. एंड ये हमें प्रूव करना था. ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस छोटी सी एक डेफिनेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए थी. साथ ही ये जो है ना इक्वल कोर्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये अपने आप में एक थ्योरम है जो कि आपको इसमें क्वेश्चन के रूप में दे रखी है एक्सरसाइज में. ठीक है, तो आपको ये थ्योरम भी याद होनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 1 का एक कॉन्वर्स पार्ट है, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक थ्योरम है। इफ टू कोर्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कोर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए जी हमारे पास जैसे दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और ए भी जो है एक कोड है और यहाँ हमारे पास एक सी डी कोड है। वहाँ क्या गिवन था हमारे पास, ए बी सी डी जो कोड थी आपस में वो इक्वल थी, बट यहाँ हमें क्या करना है, ये दोनों कोड को इक्वल प्रूव करना है। और इस बार हमें जो एंगल्स दे रखे हैं ना वो इक्वल दे रखे हैं। पिछली बार क्या था, पिछले क्वेश्चन में एंगल्स जो है वो इक्वल प्रूव करने थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर। तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ में देखिए गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये हमारे पास गिवन है। रिजल्ट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, कोर्स आर इक्वल विच मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। देखिए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं ना, क्या कि जिनकी रेडियाई इक्वल होती है, ठीक है, विच मीन्स ये जो है रेडियाई ये आपस में इक्वल है, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। इसके लिए हम दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, इसके अंदर देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। रीजन इज रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है। नाउ ये जो एंगल है इस बार हमें गिवन दे रखा है ना कि इक्वल है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये क्या है गिवन। अब देखिए साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया, बाय एस ए एस congruency rule, triangle AOB is congruent to triangle CO'D। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं देन बाय यूजिंग कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दैट इज सीपीसीटी रूल, जो ए बी कोड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं और आपका एक्सरसाइज 9.1 के दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और ये आई रिपीट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोनों, ठीक है। एक्चुअली में एक ही थ्योरम है, सेकंड इसका कन्वर्स पार्ट है। आपको अभी कोई क्वेरी है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को सोल्व कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।